मैं हूँ महालक्ष्मी। मेरा नाम लेते ही संसार की कल्पना में स्वर्ण, रत्न और सुख समृद्धि की छवि उभरती है। लेकिन मेरी पहचान केवल धन से नहीं है। मैं ज्ञान हूँ, मैं भाग्य हूँ, और मैं ही सृष्टि के पालन का आधार हूँ। मेरा प्राकट्य क्षीर सागर का कमल। सदियों पहले की बात है, जब सृष्टि पर एक गहरा संकट आया था। देवों और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर, दूध का महासागर, का मंथन शुरू किया। वह मंथन केवल अमृत पाने के लिए नहीं था, वह धर्म और अधर्म, शक्ति और अहंकार के बीच का संघर्ष था। जब मंथन अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, तो 14 अमूल्य रत्न एक एक करके प्रकट हुए। और फिर उन सबके बाद सागर की गहराई से मैं एक खिले हुए कमल पर विराजमान होकर निकली। मेरी काया से ऐसा दिव्य प्रकाश निकल रहा था कि तीनों लोग प्रकाशित हो उठे। मैंने अपने हाथों में स्वर्ण कलश और कमल धारण किए हुए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि जहाँ प्रेम, पवित्रता और पुरुषार्थ होता है, वहीं मेरा निवास होता है। समस्त देवों और ऋषियों ने मेरा स्वागत किया। मैंने अपनी दृष्टि भगवान विष्णु पर स्थिर की, वह जो सृष्टि का पालन करते हैं, जो संतुलन बनाए रखते हैं। मैं उनकी शक्ति हूँ। जहाँ धर्म और संतुलन है, वहीं मैं हूँ। मेरी चंचलता, क्यों मैं एक जगह नहीं टिकती? देवता अक्सर पूछते हैं, देवी, आप इतनी चंचल क्यों हैं? क्यों आप एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं ठहरती? मैं मुस्कुराती हूँ। मैं उन्हें समझाती हूँ कि मैं केवल भौतिक धन नहीं हूँ, जिसे तिजोरी में बंद किया जा सके। मैं प्रवाह हूँ, मैं गति हूँ, मैं ऊर्जा हूँ। जिस मनुष्य के जीवन में सत्य, करुणा और परिश्रम का वास होता है, मैं वहाँ ठहरती हूँ। जहाँ कोई व्यापारी केवल लाभ नहीं, बल्कि ईमानदारी देखता है, मैं वहाँ निवेश करती हूँ। जहाँ कोई राजा केवल भोग नहीं, बल्कि प्रजा का कल्याण देखता है, मैं वहाँ राज करती हूँ। जहाँ कोई गृहिणी केवल बचत नहीं, बल्कि घर में प्रेम और संस्कार देखती है, मैं वहाँ वास करती हूँ। और जब कोई व्यक्ति आलस्य, अहंकार और अन्याय को अपना लेता है, तो मैं धीरे से उसके जीवन से विदा ले लेती हूँ। क्योंकि ऐश्वर्य का उपयोग धर्म के लिए होना चाहिए, अधर्म के लिए नहीं। मेरा संदेश याद रखना, मैं सिर्फ माँ लक्ष्मी नहीं, मैं महालक्ष्मी हूँ। मैं तुम्हें समृद्धि का द्वार दिखाती हूँ, लेकिन उस द्वार तक पहुँचने के लिए मेहनत की सीढ़ियाँ तुम्हें ही चढ़नी होंगी। मेरा आशीर्वाद उन पर हमेशा रहता है, जो स्वच्छता रखते हैं, बाहर भी और मन में भी, दयालु होते हैं, धन का सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग नहीं, कर्म में विश्वास रखते हैं, भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। मेरा कमल खिलता रहे, यही मेरा संकल्प है। तुम अपने जीवन में प्रेम, पवित्रता और पुरुषार्थ का बीज बोओ, और मैं उसे ऐश्वर्य के फल से भर दूंगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।